हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है। ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट। ये उसका पार्ट 3 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांग जी विंग को गले लगाए रखता है। उसके बाद विंग वांग जी से अलग होता है। विंग वांग जी को बेड पर बैठा देता है और खुद कुछ देखने चला जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के पास आता है। विंग बोलता है, गगा अपने हाथ को आगे करो ना। लेकिन वांगशी क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। विंग पाउट बनाता है और क्यूटली बोलता है, गगा प्लीज़ करो ना। और वांगशी अपने हाथ को आगे कर देता है। विंग वांगशी को एक रिंग पहनाता है और वह रिंग वांगशी की फिंगर में बिल्कुल सही आती है। वांगशी फिर से विंग को क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। विंग बोलता है, गगा जिस दिन हम पहली बार मिले थे उस दिन शाम को मैं कुछ शॉपिंग करने गया था और जब मैं ज्वेलरी शॉप पर गया तो मुझे वहाँ पर ये रिंग दिखी और इसे देखने के बाद मुझे आपका ही ख्याल आया, इसलिए मैंने इसे ख़रीद ली थी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सही आएगी या नहीं। लेकिन देखो, ये बिल्कुल सही आई है आपके हाथ में, जैसे इसे सिर्फ आपके लिए बनाया गया हो। और ये आपके हाथ में काफ़ी अच्छी भी लग रही है। वांगशी बोलता है, पर विंग बोलता है, गगा अगर आपको ये बेकार लग रही है तो मैं इसे वापस ले सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं लग रही तो प्लीज़ इसे रख लो ना। मैंने इसे काफ़ी प्यार से ख़रीदा है और मुझे पता है अगर आपको इसे पहनकर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है कि सब देखेंगे तो आप इस रिंग को चैन में डाल लीजिए और गले में नेकलेस बनाकर पहन लीजिए। इसके बाद विंग वांगशी की फिंगर से उस रिंग को निकाल लेता है और उसे एक चैन में डाल देता है। विंग बोलता है, इससे अभी ज़्यादा किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये आपके पास रहेगी। वांगशी बोलता है, विंग इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है, गगा मैं आपको समझता हूँ, अगर आपको किसी को जवाब देना पड़े तो शायद आप डिस्कम्फर्ट फील करें। वांगशी बोलता है, ऐसा नहीं है। विंग बोलता है, तो फिर क्या है, आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्या, या फिर ये आपकी पसंद की नहीं है। वांगशी बोलता है, ऐसा नहीं है। विंग बोलता है, तो फिर कैसे है, तो फिर क्या मैं आपको दूसरी लाऊं, या फिर आप पहनना ही नहीं चाहते। वांगशी बोलता है, विंग मुझे बोलने तो दो। विंग बोलता है, तो फिर बताओ ना। वांगशी विंग के मुंह पर अपना हाथ रख लेता है क्योंकि विंग वांगशी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वांगशी बोलता है, विंग इस रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुमने दी है, मुझे अच्छी लगी है और इसे चैन में डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इसे पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वांगशी अपने हाथ को हटा लेता है और विंग एकदम से उछल पड़ता है। सच में गगा, इसका मतलब मेरी थोड़ी सी मेहनत सफल रही और इसका मतलब मैं आपके दिल के नज़दीक एक स्टेप और आ गया हूँ। विंग की स्माइल को देखकर वांगशी को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उसके बातें सुनकर वांगशी के ईयर्स हमेशा ही रेड हो जाते हैं। विंग बोलता है गगा आप सही में एक डॉल हो और वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट। वांगशी विंग को हल्का सा हिट करता है, तुम्हारा टीचर हूँ मैं। विंग बोलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो मैं जितनी मर्जी उतनी आपकी तारीफ़ें कर सकता हूँ और मैं जितनी आपकी तारीफ़ें करूँ उतना कम है, आप सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। वांगशी बोलता है, विंग, और विंग हंसने लगता है। विंग बोलता है, गगा आपको आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इसके बाद वांगशी और विंग नीचे अपने पेरेंट्स के पास आ जाते हैं। विंग की मदर पूछती हैं, वांगशी सन तुम्हें विंग का रूम कैसा लगा। विंग बोलता है, ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा क्योंकि वह मेरा रूम है। विंग की मदर बोलती हैं, तुम कभी किसी और को मौका क्यों नहीं देते बोलने का। विंग बोलता है, आपने देखा तो है ना, गगा इतना नहीं बोलते, तो फिर एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तरह मुझे इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए इनकी जगह भी मैं बोल रहा हूँ। विंग की मदर विंग के सर में हल्का सा मारती हैं, शर्म करो। वांगशी की मदर बोलती हैं, सही है ना, हमारा वांगशी वैसे भी कम बोलता है, अगर विंग वांगशी को कंपनी देगा तो वांगशी को कहीं पर इस तरह से डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा बोलने के लिए। विंग की मदर बोलते हैं, हाँ लेकिन उसके बाद इसके मुंह पर टेप लगानी पड़ेगी। विंग बोलता है, मदर मैं आप पर ही गया हूँ, मैं आप ही का सन हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। वांगशी और विंग भी उन्हीं के साथ वहीं पर बैठ जाते हैं। वांगशी के फादर बोलते हैं, तो फिर हमें सोच लेना चाहिए कि आखिर हम इन दोनों की शादी कब करेंगे। विंग बोलता है, आपने सोच लिया, कब।
लैंशी चैन बोलता है, लगता है तुम दोनों को शादी की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। विंग बोलता है, क्यों नहीं, और एकदम से थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। विंग के फादर विंग का नाम लेते हैं, विंग। विंग बोलता है, क्या, मैं श्योर हूँ। उसके बाद वह वांगशी को देखता है, गगा और आप बताइए। वांगशी विंग की तरफ देखता है, उसके बाद अपने सर को नीचे कर लेता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग बोलता है, देखा, गगा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तो हुई तैयार। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। विंग की मदर बोलती है, एटलीस्ट ये आप पर तो नहीं गया, जिसने सिर्फ हाय बोलने के लिए पूरा 1 महीना ले दिया था, और उसके इतने टाइम बाद आपने मेरा नाम पूछा था। विंग के फादर बोलते हैं, विंग, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग लैन फैमिली के बराबर में ही अपना घर ले लेंगे। विंग बोलता है, क्या, आपको मुझे और गगा को एक घर देना चाहिए जिसमें हम दोनों रह सकें, अकेले। विंग के फादर अपनी आंखें घुमाते हैं और बोलते हैं, हम लोग सिर्फ बराबर में घर ले रहे हैं, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ अपना। विंग बोलता है, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम दोनों घर की दीवारें तोड़कर उन्हें मर्ज कर लेते हैं और एक घर बना लेते हैं, फिर हम सभी साथ रहेंगे, और मैं और गगा भी। ये सुनकर तो वांगशी को खांसी ही उग जाती है। विंग वांगशी के बैग को रब करता है, गगा, आप ठीक हैं ना। वांगशी के ये स्ट्राइक हो जाते हैं। बेशक वांगशी विंग से काफ़ी बड़ा है, लेकिन वह बेचारा थोड़ा सा इनोसेंट है इस तरह से बातें करने के लिए। लेकिन विंग जब भी मुंह खोलता है, उसे जो बोलना होता है वह बोल देता है, बिना इस चीज़ की फ़िक्र करे कि वह किसके सामने बोल रहा है। लैंशी चैन अपने ब्रदर को ऐसे देखते हैं, उन्हें समझ आ रहा था कि आखिर वांगशी को क्या हो रहा है। वह अपनी हंसी को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। वह वांगशी के हाथ को हल्का सा रब करते हैं, रिलैक्स वांगशी, वैसे तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। लैंशी चैन को इतना तो पता चल रहा था कि वांगशी पर विंग की बातों का फ़र्क पड़ता है, लेकिन बेचारा वांगशी विंग की बातों का जवाब ही नहीं सोच पाता है। इसके बाद वांगशी कॉलेज में ही होता है। वह अपने ऑफिस में था और वह वर्क कर रहा था। इस टाइप से अपने वर्क में फोकस था कि वांगशी बिल्कुल लंच करना भूल ही गया था। विंग उसके ऑफिस में आता है, नॉक करता है, वांगशी अंदर आने की परमिशन देता है। वांगशी के सामने विंग आकर खड़ा हो जाता है। वांगशी अपने फेस को उठाता है तो विंग होता है। वांगशी विंग को क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। विंग बोलता है, गगा, और वांगशी विंग को देखता है। विंग बोलता है, सॉरी सर, लेकिन फिर से विंग बोलता है, गगा, लेकिन अब तो हम दोनों हैं, तो मैं आपको इस तरह से बुला सकता हूँ। वांगशी विंग को देखता है, कुछ चाहिए? विंग बोलता है, कुछ चाहिए नहीं, लेकिन कुछ करना है। ये सुनते ही वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि अब क्या है विंग के दिमाग में। ऐसे वांगशी को देखकर विंग हंसने लगता है, डोंट वरी, मेरे दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं आ रहा है, आपने लंच नहीं करा। और ज़रा टाइम देखना क्या हो रहा है, लगभग 4 बजने वाले हैं। वांगशी टाइम देखता है और उसका फेस थोड़ा सा गिल्टी हो जाता है। विंग बोलता है, गगा, मुझे पता है एक टीचर की जॉब थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम खाना पीना भूल जाएं। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। इसके बाद विंग वांगशी को लंच देता है। गगा, खाओ इसे और खाकर बताना कि कैसा बना है। वांगशी बोलता है, बस 2 मिनट। विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, आपको पहले लंच कर लेना चाहिए। वांगशी बोलता है, बट। विंग बोलता है, कुछ भी नहीं, आप पहले लंच कर लो। उसके बाद विंग वांगशी के पास को जाता है। विंग बोलता है, गगा, लाइए मुझे दिखाइए, इतना मैं देखता हूँ आप क्या कर रहे हो, इतना मैं आपका वेट करता हूँ। वांगशी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, क्या गगा, इतना आप लंच कर लीजिए। वांगशी बोलता है, पर। विंग बोलता है, सर, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? वांगशी बोलता है, नहीं। विंग बोलता है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, और अगर आपको ये टेंशन हो रही है कि कोई आ जाएगा और कोई क्या कहेगा, तो गगा, सिंपल है, आप कह देना कि मैं आपको असिस्ट कर रहा हूँ, वैसे भी आपको असिस्ट करने के लिए मुझे चूज़ किया गया है। या फिर उसके बाद विंग वांगशी को एक टीजिंग स्माइल दिखाता है, आप चाहते हो कि मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊं? वांगशी बोलता है, शेमलेस, और अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। विंग हंसने लगता है, वांगशी के फेस को अपनी तरफ करता है, अपने दोनों हाथों को वांगशी की चिक्स पर रखता है। हाय गगा, मैं आपका सच में क्या करूं?
कभी कभी मुझे लगता है कि आप इंटेंशनली ये सारी हरकतें करते हो। अगर आपको मेरी अटेंशन चाहिए तो आप बेफिक्र होकर मेरी सारी अटेंशन ले सकते हो, क्योंकि मेरी सारी अटेंशन आप ही पर है। वांगजी विंग के हाथ हटाता है। वांगजी बोलता है क्रेजी। विंग हंसकर दिखाता है आपके लिए। चलो लंच टेस्ट कर कर बताओ कैसा बना है। वांगजी खाना खाता है और वह बिल्कुल उसके टेस्ट के अनुसार बना था। वांगजी को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और विंग वांगजी को देख रहा था। जब वांगजी विंग को देखता है, वांगजी समझ जाता है कि विंग चाहता है कि वह खाने के बारे में कुछ तो बताए। विंग और ज़्यादा पार्ट बनाता है। गगा, आप तो कुछ भी नहीं बता रहे हो। वांगजी धीरे से बोलता है अच्छा है। विंग बोलता है सिर्फ अच्छा, और अपने एक्सप्रेशन को सेट कर लेता है। वांगजी बोलता है नहीं नहीं, बहुत अच्छा। विंग बोलता है सच्ची। वांगजी हमें सर हिलाता है। वांगजी बोलता है कहाँ से लाए। विंग बोलता है गगा सीरियसली, इसे मैंने बनाया है, मैं इसे कहीं से नहीं लाया हूँ। वांगजी विंग को बड़ी आंखों के साथ देखता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि विंग खाना भी बना सकता है। विंग बोलता है ऐसे मत देखो, माना कि मैं लेज़ी हूँ इन चीज़ों में, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं है। मुझे खाना बनाना आता है। और आपको पता है मुझे कितना जल्दी उठना पड़ा सिर्फ आपके लिए खाना बनाने के लिए, लेकिन ये अच्छा रहा क्योंकि आपको पसंद आया। वांगजी बोलता है ये सच में बहुत अच्छा है। विंग बोलता है मैं ज़्यादा खाना तो नहीं बनाता, लेकिन अगर आपको पसंद आया है तो मैं आपके लिए रोज़ लाया करूँगा। वांगजी बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है गगा प्लीज़। वांगजी बोलता है पर। विंग बोलता है ओके, तो फिर मेरा जब कभी मन करेगा काफ़ी ज़्यादा तो मैं आपके लिए ले आया करूँगा। वांगजी हमें सर हिलाता है। विंग बोलता है गगा, क्या आपको पता है कि बचपन में जब भी मम्मी मुझे खाना बनाना सिखाती थी तो मुझे इस चीज़ के लिए पैसे मिलते थे। मैं उनकी हेल्प कराता था और इस चक्कर में मैंने सीख भी लिया और मुझे खाना बनाना आ गया। वैसे ये अच्छा तरीका है बच्चों से कोई काम कराने का या फिर उन्हें कुछ सिखाने का। हाँ, लेकिन इससे बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। आपको क्या लगता है? वांगजी हमें सर हिलाता है। इसके बाद वांगजी चुपचाप अपना लंच करता है और विंग बातें करता है। वांगजी से विंग की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे विंग की बातें ये अच्छी लग रही थी। अगर कोई और शायद विंग की जगह होता तो इसे ये सारी बातें शोर लगती या उसे समझ नहीं आता कि कोई इंसान इतना कैसे बोल सकता है। लेकिन विंग की बातें सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कोई इंसान इतना प्यारा कैसे बोल सकता है। जब वांगजी अपने लंच को फिनिश कर लेता है, वांगजी ध्यान देता है कि वांगजी का जो स्ट्रेस था, जो विंग के आने से पहले वह ले रहा था, वह लगभग विंग की बातों के चक्कर में जा चुका है और उसका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है। ये बात सोचकर वांगजी स्माइल करता है। विंग वांगजी पर ध्यान देता है। विंग एकदम से बोलता है वाओ गगा, आप स्माइल करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगते हो। वांगजी फिर से अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। विंग बोलता है मैं जब भी कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ आप अपने फेस को दूसरी तरफ क्यों कर लेते हो? वैसे अगर आप फेस को दूसरी तरफ कर भी लोगे तो भी क्या गगा, आपके जो ईयर्स रेड हो जाते हैं उनका क्या, वो तो साफ साफ बताते हैं। और इससे आप कुछ लगो ना लगो, आप और ज़्यादा प्यारे लगते हो और मुझे और भी ज़्यादा पसंद आते हो। वांगजी बोलता है आप जाओ। विंग क्यूटली बोलता है अपने फेस को सेट कर कर, आप मुझे भगाना चाहते हो? वांगजी बोलता है नहीं नहीं। विंग बोलता है लेकिन आपने तो यही कहा था, जाओ। वांगजी बोलता है पर मेरा मतलब। विंग हंसने लगता है गगा, मैं बस मजाक कर रहा था। इसके बाद विंग वांगजी के गाल पर स्लाइटली किस करता है। विंग बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी बस विंग को ही देख रहा था। अपने सर को हल्का सा हिलाता है, उसके फेस पर स्माइल आती है और वह अपने वर्क को करने लग जाता है। वांगजी अपने वर्क में तो लगता है, लेकिन उसे बीच बीच में बार बार विंग की याद आ रही थी। उसका चेहरा बार बार वांगजी के सामने आ जाता है। वांगजी सोचता है ये सब हो क्या रहा है? क्या मुझे सही में इस एज में अब एक 19 साल का लड़का पसंद आ रहा है जो मुझसे इतना छोटा है? जब वांगजी के घर जाने का टाइम हो जाता है, वांगजी अपने सामान को पैक करता है। जैसे ही वह अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, वैसे ही वहाँ पर विंग होता है। विंग एकदम से वांगजी को डरा देता है और उसका सामान नीचे गिर जाता है। विंग बोलता है सर, आप इतनी जल्दी क्यों गिर जाते हो? विंग वांगजी की हेल्प करता है उसके सामान को उठाने में और वांगजी से सॉरी बोलता है।
वांगशी बोलता है तुम यहाँ? विंग बोलता है मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आज मैं आपको आपके घर पर ड्रॉप करूँगा। वांगशी उसे हैरानी के साथ देखता है। विंग बोलता है कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने शिचेंगा से बात कर ली है, मैं आपको आपके घर छोड़ सकता हूँ और आज मैं अपनी कार लाया हूँ और अब से रोज़ मैं ही आपको छोड़ा करूँगा। वांगशी बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है किसने कहा इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मेरा मन है इसलिए मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि वांगशी कुछ और बोले, विंग बोलता है गगा आप आ रहे हो। इसके बाद वांगशी विंग के साथ चलने लगता है। दोनों कार में बैठते हैं। कार में बैठने के बाद विंग वांगशी का हाथ पकड़ लेता है। वांगशी विंग को देखता है। विंग बोलता है गगा वहाँ पर मैंने आपका हाथ इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि हम लोग कॉलेज में थे, लेकिन अब तो हम घर जा रहे हैं और मेरी कार में है तो मैं पकड़ सकता हूँ। वांगशी अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है, लेकिन विंग उसे खोल देता है। वांगशी से क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। विंग आगे बढ़ता है और खुद वांगशी की सीट बेल्ट लगाता है। विंग बोलता है गगा प्लीज़ मुझे छोटे छोटे मूवमेंट्स एंजॉय करने दो ना, ऐसे भी। वांगशी अपने सर को हिलाता है, सच में क्रेज़ी। विंग का फेस वांगशी के फेस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था। इसके बाद विंग सीधा वांगशी की आंखों में देखता है। विंग बोलता है क्रेज़ी फॉर यू और धीरे धीरे दोनों के बीच के गैप को कम कर देता है और दोनों के होठ को मिला देता है। विंग वांगशी को किस करने लगता है और वांगशी अपनी जगह पर ही ऐसे ही रह जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वांगशी भी किस को रिटर्न करने लगता है और ये देखकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जब दोनों अलग होते हैं विंग तो स्माइल करता है, लेकिन वांगशी के ईयर्स रेड हो जाते हैं। वह अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और खिड़की से बाहर देखता है। अब विंग भी बस स्माइल करता है और कार को चलाने लगता है। वह वांगशी से कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त वांगशी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा है और अगर वह कुछ और अब उससे पूछेगा तो ये तो सही नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।